पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा, सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय 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 कृष्णदेवाय कृष्णदेवाय सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। शांत रहें सभी, सीधे सजग बैठे, वाणी से मौन, मन से मौन। जहाँ भी बैठे हैं मौन बैठे, सीधे बैठे, सजग बैठे। अद्भुत ऊर्जा है मौन में, विलक्षण शांति है मौन में। अनुभव करें। ओम ओम ओम। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते। श्रीमद् भगवत गीता विश्व साहित्य का एक अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय ग्रंथ रत्न। श्रीमद् भगवत गीता समूचे विश्व में शांति और सद्भाव की एक अचूक प्रेरणा। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा पावन रत्न जो अनमोल है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो अपने आप में प्रत्येक समस्या का समाधान है। प्रत्येक समस्या का श्रीमद् भगवत गीता आज की प्रबल आवश्यकता है। गीता का प्रत्येक श्लोक ही नहीं, प्रत्येक शब्द अपने आप में बहुत गहरा चिंतन और दर्शन लिए हुए है। हर शब्द 700 श्लोक हैं कुल मिलाकर इस ग्रंथ में। बहुत विस्तार नहीं है। आप यदि अपने भारतीय साहित्य को देखेंगे, भारतीय आध्यात्मिक साहित्य को, एक एक ग्रंथ बहुत बृहद आकार का है। चारों वेदों को आप देखें,
अपार कोश है। कुल मिलाकर 1,00,000 मंत्र हैं। अकेले महाभारत में, महाभारत ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं। पुराणों में आप देखें हजारों हजारों श्लोक हैं प्रत्येक पुराण के। लेकिन गीता आकार में बहुत छोटा सा ग्रंथ, बहुत छोटा सा, कुल मिलाकर 700 श्लोक। दूध बहुत बड़े कड़ाह में हो सकता है, लेकिन उस पर आई मलाई तो बहुत थोड़ी ही होगी, या उसमें से निकाला गया जो नवनीत होगा, माखन होगा, वो तो बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण ग्रंथों को मत करके निकाला गया नवनीत है, माखन है। सार है, एसेंस है, अमृत है। और ऐसा नहीं कि केवल किसी एक युग के लिए, किसी एक काल खंड के लिए, या किसी एक देश के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस ग्रंथ में सबके लिए समान रूप से उपयोगी, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, कोई कैसा भी क्यों ना हो, सबके लिए कल्याण की सामग्री, सबके लिए। कोई पढ़ रहा है तो, कोई कमा रहा है तो, व्यापारी है तो, कोई अधिकारी है तो, गीता सबके लिए है। और गीता में सबके लिए सामग्री है। हाँ, कोई कल्याण करना चाहे तो, किसी में जिज्ञासा उठे कि मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को खोजूं, इतने कर्म करते हुए मैं अपने को शांत क्यों नहीं रख पा रहा? क्या मेरे कर्म मेरे अपने बंधन के लिए हैं? क्या मेरे अपने कर्म मेरे अपने लिए एक जाल, जंजाल, बवाल बनने के लिए हैं? जब ये प्रश्न मन में उठता है, क्या इतने कर्म करके, इतनी कामनाएं करके, इतना कुछ पाकर भी मैं अशांत हूं, मैं कहीं ना कहीं तनाव में आ जाता हूं, तो शांति कहां है? इस जीवन का अर्थ क्या है? जब ये प्रश्न मन में उठता है, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा ही, उठता ही, उठना ही चाहिए। ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि कल्याण का रास्ता क्या? और जब ये प्रश्न उठेगा तो उस समय कहीं से आवाज आएगी, ग्रंथों में अनुपम है यह ग्रंथ गीता, है ज्ञान का कोश अनंत गीता, आसान रास्ता है कल्याण का क्या, एक स्वर से कहते सभी संत गीता, एक स्वर में कहते सभी संत गीता। कल्याण का सीधा मार्ग, शांति का एक बहुत अचूक साधन है श्रीमद् भगवद गीता। ग्रंथ बहुत विश्ववांग्मय में आप पाएंगे बहुत कुछ, बहुत कुछ, लेकिन गीता केवल गीता है। गीता केवल गीता है। मानवता का दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, व्यावहारिक प्रेरणाओं के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। मत सोचो, और अगर कोई कहे भी
तो मत सुनो, मत स्वीकारो। कोई ये कहे कि गीता तो सन्यासियों का ग्रंथ है, उसने पढ़ी ही नहीं होगी गीता। व्यासपीठ बहुत स्पष्ट कह रही है, जो ये कहेगा कि गीता सन्यासियों का ग्रंथ है, सच में उसने कभी गीता के 700 श्लोकों को पढ़कर भी नहीं देखा होगा। चिंतन, मनन, अनुशीलन, विचार, मंथन, ये तो बहुत दूर की बातें। 700 श्लोकों को एक बार भी उसने पढ़ा नहीं होगा, जो ये कहेगा कि गीता तो सन्यासियों का ग्रंथ है। गीता तो एकांत में रहने वालों का ग्रंथ है। कल संकेत किया गया था कि धर्म, ज्ञान, भक्ति केवल किसी एकांत वन में रहने वाले की बपौती नहीं है। व्यासपीठ पर बैठकर बहुत साफ शब्द कहने का स्वभाव है, इधर उधर की बात का नहीं। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, साधना, कल्याण केवल किसी कंदरा में बंद नहीं है, केवल किसी गुफा में बंद नहीं है। ज्ञान, ध्यान केवल हिमालय के उतांग शिखरों पर सीमित नहीं है। हाँ, वे महापुरुष निश्चित वंदनीय हैं जो सर्दी में भी बद्रीनाथ जैसी ऊंचाइयों पर हैं, जो सर्दी में भी बद्रीनाथ जैसी ऊंचाइयों पर, गंगोत्री में कहीं जबकि मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जहां गर्मी में जाकर भी शरीर कांपने लगता है, लेकिन ऐसे महात्मा हैं, आज भी हैं, जो सर्दी में भी वहां रहकर समाधिस्थ होते हैं, तपस्या में रहते हैं। सच बताएं, ये देश यदि टिका हुआ है, इस भारत की गरिमा यदि आज भी है, बुरा नहीं मनाए कोई, वो किसी वैज्ञानिक, किसी नेता अभिनेता के कारण नहीं है, वो केवल और केवल उन संतों के कारण से है जो बिल्कुल सुविधाओं का त्याग करके आत्मस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, और जो अपने भीतर की वृत्तियों को उस विराट से जोड़ना जानते हैं, जोड़ लेते हैं। जिन पर यह कृपा है, आज भी ऐसे संत हैं।